हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने करी थी ब्लैक कलर के सलवार की कटिंग। स्टिचिंग सूट की मैंने कर ली थी, शाम को उसकी कटिंग करके रखी थी और ब्लैक कलर के सलवार की कटिंग रखी थी करके। और आज मेरे पास एक और ब्लाउज़ आया था शाम में, क्योंकि सावन चल रहा है ना, सावन आने वाला है तो अभी सब ग्रीन कलर की साड़ियाँ चूड़ियाँ ये ट्रेंड चलेगा, सब खरीदेंगी। तो ये देखिए, एक मतलब हम सिस्टर थी, वो ग्रीन कलर का ब्लाउज़ ले आई थी। उन्होंने साड़ी खरीदा था तो ब्लाउज़ ला के मुझे दे गई कि मेरा ब्लाउज़ बना के तैयार कर दो, मुझे सोमवार को पहनना है। तो फिर इसकी स्टिचिंग मैं कल करूँगी। आज मैं बस सलवार की स्टिचिंग करूँगी और सूट सलवार तैयार करके, क्योंकि जिनका है उन्हें फिर तैयार करके दे दूँगी मैं। इसकी सिलाई मैं कल करूँगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपने सलवार की स्टिचिंग और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे अगर हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या हमारे घर के लोग, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के लोग ही, मतलब घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि हम घर के अलावा कुछ और काम करें, हम आगे बढ़ें। तो कैसे अगर हमारे अंदर हुनर और लगन है, हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। आज मैं बात करूंगी कि घर बैठे अगर आपको थोड़ी भी सिलाई आ रही, थोड़ी सी भी सिलाई अगर आपको आती है, तो आप कैसे घर बैठ के दिन का 500 से 1000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैं खुद कमाती हूँ। मैंने जब शुरू किया था, मैंने जब घर में बोला कि मुझे सिलाई सीखनी है, तो मेरे घर में किसी को भी ये नहीं था कि हाँ सीख लो। सबको एतराज़ था कि सिलाई मत करो, घर के काम करो, बच्चे संभालो, वही बहुत है। पर घर के काम करते करते और बच्चे संभालते संभालते मुझे लगा था कि मतलब मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं रहेगी, मतलब मेरी घर में कोई वैल्यू ही नहीं हो रही। बस मेरा काम यही है कि दिन भर बनाओ, खिलाओ, बच्चे संभालो, और उसके बाद क्या होता था कि तुम दिन भर करती क्या हो घर में। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ना तो सोना है ना तो ये सब, मतलब घर के काम दिन भर ऐसे करते रहना है। घर के काम के साथ साथ, घर के काम करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा मैं उसी में सिलाई सीखूंगी। मैंने ज़बरदस्ती जिद करके सिलाई सीखना शुरू किया और लगभग 2 महीने में सिलाई करने सीखने गई थी। जब भी मतलब सिलाई बंद भी करवा दी गई कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ये है वो है। हस्बैंड ने लाके फ़ोन दे दिया कि लो फ़ोन चलाओ, घर के काम करो, बच्चे संभालो, रहने दो, सिलाई उलाई तुम्हारे बस का काम नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ना एक लगन थी कि मुझे सीखना है। मेरे अंदर एक जिद है किसी चीज़ को लेके कि अगर मुझे ये काम करना है तो करना है। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर ये जिद होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये। अगर हमारे अंदर ये है कि हमने कुछ सोचा है अपने बारे में अच्छा चीज़ कि हम ये करेंगे, और अगर हम उसे कर लेते हैं तो समझ लो कि ये बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदर ऐसा है, अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे कुछ सीखना है, मैं सीख सकती हूँ। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं लगभग करती ही हूँ। फिर चाहे कोई कितनी रुकावटें डाले, कितना भी कोई रोके कि नहीं मत करो, ये तुमसे नहीं होगा, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि ये मुझसे होगा और मुझसे ही होगा। क्यों मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक क्यों नहीं हूँ। फिर वो ना एक जिद होती है। मेरे घर में सबने कहा कि तुम्हारे बस की ना है, तुम सिलाई ना सीख पाओगी, तुम्हें सुई में धागा डालना नहीं आता और तुम सिलाई कर लोगी। मैंने बस 2 महीने सिलाई सीखी और उसके बाद मुझे फ़ोन मिल गया। तो समझो कि जैसे मेरे पंखों को उड़ान मिल गई। मतलब फ़ोन से इतना अच्छे से उसमें सारी चीज़ें इतनी डिटेल में समझाते हैं कि पूछो मत। फिर मैंने, मतलब मेरी सिलाई में ना तो फिनिशिंग आती थी, हाँ ये था कि नाप के, मतलब ब्लाउज़ नाप के कटिंग कर लेती थी मैं। ना तो फिटिंग अच्छे से बैठती थी, ना तो फिनिशिंग आ रही थी, और ना ही कोई ब्लाउज़ सही से तैयार हो रहा था। कभी किसी सूट का गंदा गिरता, कभी किसी ब्लाउज़ का कंधा गिरता, तो कभी कुछ आड़ा तिरछा हो जाता, कभी गला गोल नहीं बनता, कुछ ना कुछ कमियाँ निकल ही रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर हमारे अंदर लगन या हुनर है, हम अगर चाहते हैं कि हमें करना है ये काम और हम वो काम लगन से, मेहनत से करते रहें, तो वो हो जाता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मुझे फ़ोन मिल गया और फ़ोन में, मतलब जैसे मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ और जो कमी मेरे ब्लाउज़ में निकलती या मेरे कपड़ों में, जो मैं कपड़े ब्लाउज़ सूट सलवार बनाती, उसमें जो भी कमियाँ निकलती, उसको मैं फिर मोबाइल में सर्च करती कि मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। फिर कई सारी वीडियो देखने के बाद मुझे पता चल जाता कि मैंने ये गलती की है। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर ये है कि नहीं मुझे करना है, लगन है,
और आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है, तो मैं कहूँगी कि आप अपना होम बुटीक ज़रूर ओपन करें। आप घर में रह के सिलाई करें और ज़्यादा नहीं, जैसे बाहर औरतें जा रही हैं तो वो ज़्यादा कमा रही हैं, उनकी बराबरी ना करते हुए आप घर में रह के बच्चे संभाल के अपना सारा काम करके सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप 2 ढाई घंटे अगर अपने लिए निकाल के उसमें से 1,000 500 रुपये निकाल ले रही हैं, तो ये समझिए कि ये आपके अंदर एक मतलब बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है और आपको कपड़े सिलने आते हैं, तो आप क्या करें, एक छोटा सा बोर्ड अपने घर के बाहर, गेट के बाहर एक बोर्ड लगा लें छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही एक बोर्ड लगा लें कि मतलब हमारे यहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं। जो जो चीज़ें आपको सिलनी आती हों वो चीज़ों का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे ब्लाउज़, सूट सलवार, पेटीकोट, प्लाज़ो, पैंट, जितना मतलब जो आपको आता हो। ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आती हों। भाई हमारा बुटीक नहीं है, हम घर में सिल रहे हैं, हमें थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, तो बस हमें क्या करना है कि जितना हमें आता है, जितनी चीज़ों की हमें जानकारी है, हमें उतना ही लिखना है उस बोर्ड में। लिख के एक बोर्ड लगा लें घर के बाहर, तो अगर आते जाते लोगों की नज़रें पड़ेंगी आपके वो घर के बाहर बोर्ड पर, तो वो देखेंगे तो वो ज़रूर एक बार सोचेंगी कि चलो भाई इनसे कपड़े सिलवा लो, देखते हैं कैसे सिलते, क्योंकि ट्राई करते ना लोग पहले कि चलो देखते हैं कैसा सिलते हैं। तो आप क्या करें कि जैसे आप घर में सिल रही हैं और कहीं बुटीक है आपके अगल बगल में, तो जितना वो सिलाई ले रही हैं आप उनसे कम सिलाई लीजिए। मतलब जैसे अगर वहाँ 150 है तो आप 130 20 ऐसे ही ले सकती हैं, मतलब थोड़े 10 20 रुपए कम करके लीजिए। तो ऐसे में ना जब 10 20 रुपए आप कम करेंगी तो आपके कस्टमर बन ही जाएंगे। और उनसे बहस मत कीजिए, अगर कस्टमर कह रहे हैं कि हमसे ये कुछ कि आपसे ये चीज़ें गलत हो गई हैं या ये ठीक नहीं हुआ है, तो आप उसे ठीक करके आप बोल दीजिए कि लाइए मैं इसे ठीक करके दे देती हूँ दोबारा से बना के। आपने बनाया है तो वो चीज़ें आप ठीक करके दे दें, उसमें बहस ना करें। तो इससे ना जो आपके कस्टमर नए-नए बनेंगे वो आपसे जुड़े रहेंगे। आप अगर उनसे बातचीत ढंग से करेंगी, 10-20 रुपए कम लेंगी। और अगर ऐसे आपके कस्टमर नहीं बन रहे हैं, तो छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ें, लोगों से कहना सुनना। आप सीधे ना अपने मार्केट में चले जाइए, किसी बड़े बुटीक में, मतलब जहाँ ढेर सारे काम आते हों, आप उस बुटीक में जाइए उस जगह पे। और ऐसे में जाइए जैसे सीजन का काम हो, जैसे ना जब खाली समय में मत जाइए, जैसे कि हो कि अभी काम नहीं चल रहा तो नहीं, जब त्योहार हो, शादी ब्याह हो, जब ऐसे लगे सीजन का काम है ना तब जाइए। उसमें ना ढेर सारे काम रहते हैं बुटीक पर, तो वो तो मतलब उसमें से आपको काम देंगे ही। आप किसी बुटीक में जाइए, वहाँ बता दीजिए कि हमको सिलाई आती है, आप हमसे मतलब आप हमको कपड़े दो, हम सिल के लाएंगे आपके पास। तो वहाँ पे ना वो आपको आराम से कपड़े दे देंगे। जैसे साड़ी में फॉल लगाना हुआ, ब्लाउज़ में हुकाई करना हुआ, कुर्ती की कटिंग करके वो दे देते हैं, लाके घर पे सिल दो। और ब्लाउज़ की कटिंग भी करके दे देते हैं, या आप कपड़े ले आओ वहाँ से सिल के वहाँ पहुँचा दो, तो वो दे देते हैं। बस क्या करते हैं, थोड़ी सी सिलाई मतलब आपको उसकी कम मिलती है, क्योंकि कुछ वो रखेंगे और कुछ आपको देंगे। इससे भी ना आपका एक अच्छा खासा मतलब वहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और आपको कस्टमर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए मैंने सलवार बना लिया था। ये 2 मीटर ही कपड़ा लाई थी और इनकी साइज़ बहुत हैवी थी, इसमें थोड़े से प्लेट पड़े। मैंने इसमें बेल्ट भी लगा लिया था और कलियाँ जोड़ के प्लेट्स भी डाल दिए थे। अब बस मोहरी बनानी बची थी। तो मेरे पास तो कस्टमर जो मेरे जुड़े हैं, मेरे पास अच्छे खासे कस्टमर आ जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मैंने जब शुरू किया था तो मैं अपने अगल-बगल में मतलब अड़ोसी-पड़ोसी से ना बोल के मैंने सीधा डायरेक्ट मैं पार्लर सीखने गई, मैंने वहीं पे बोला था और वहीं से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बने। फिर अगल-बगल के लोग जैसे मुझे सिलाई करते देखते तब पूछते कि तुम सिलाई कर लेती हो? तब मैंने बोला हाँ, मैं सिलाई कर लेती हूँ। मैं क्या करती शाम को कपड़े ले आती, अपना फिर 1-2 दिन में उन्हें तैयार करके फिर जब मैं शाम को पार्लर सीखने जाती तब उन्हें ले जाके दे देती थी। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। आपको ऐसे अगल-बगल से कपड़े नहीं मिल रहे, आप कहीं नहीं बाहर निकल रहे, तो आप किसी बड़ी बुटीक पे जाइए, वहाँ से कपड़े लाइए और उनके कपड़े सिल के हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि उनके कपड़े अगर आप ला रहे हैं, तो बहुत ही ज़िम्मेदारी से ध्यानपूर्वक मतलब कपड़े गंदे ना हों और दूसरों के कपड़े क्योंकि जो आपको देगा, वो बहुत ही भरोसे पे देगा कि आप उनके कपड़े इधर-उधर ना करें, ना उसमें कुछ दाग लगे, ना कुछ गलत सही हो। तो बहुत ही अच्छे से, सलीके से उनके कपड़े तैयार करके उन तक पहुँचाएँ। जब आप उनका भरोसा जीत लेंगी ना तो आपको वहाँ से अच्छे खासे काम मिल जाएंगे।
और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ जो कस्टमर आते हैं आप उनसे बात करिए कि यहाँ से 10-20 रुपये मैं कम सिल दूँगी, आप मुझे दे दीजिए, मैं सिल के लाके आपके कपड़े पहुँचा दूँगी। या आप उनके अगल बगल घर के निकल जाएंगे तो वो कस्टमर जो बड़े बुटीक में जाते हैं वहाँ ना जाके वो आपके पास आएंगे, और 10-20 रुपये जब उन्हें कम मिलेगा तो उनका फ़ायदा होगा और वो आपके पास आएंगे, इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ से भी आपके कस्टमर बनेंगे और वहाँ से जो कपड़े लाएंगी आप उन्हें भी सिल के आप पैसे कमा सकती हैं। तो अगर हम मेरा मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम में हुनर है, हम में लगन है, हम कर सकते हैं, हमने ठान लिया है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे हमें सीखना है तो हम मोबाइल से सीख लेंगे, किसी से सीख लेंगे, हमारे घर में कोई सिलता है मुझसे सीख लेंगे। हम मतलब अगर हम कुछ चीज़ें हम गलत करके भी, गलतियों से भी हम सीख लेते हैं, तो ऐसा होता है। अगर हमारे अंदर हुनर, मेरे कहने का बस इतना सा ही मतलब था कि अगर हम करना चाहते हैं तो हम अपने मेहनत और लगन पे ध्यान देंगे तो हम सारे काम कर लेंगे। और कस्टमर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जिनके काम हमारा काम अगर अच्छा है और जिनके काम हम अच्छा करके दे रहे हैं, 10-5 रुपये लोगों से कम लेंगे, उनसे मतलब बहस नहीं करेंगे किसी बात के लिए। अगर वो कह रहे हैं हमारी चीज़ें ख़राब हैं, हम मान लेंगे, अपनी गलती मानने में क्या ज़्यादा है, क्योंकि तैयार तो उनके कपड़े हमने किया। अगर उन्हें नहीं सही लग रहा तो उसमें हमारी गलती होगी। तो ये सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे कस्टमर जो हमारे पास आएंगे वो हमारे ही बनेंगे, हमारे पास ही रह जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। और ऐसा नहीं कि जिनके कपड़े मतलब आप सिल रहे हो उनसे बहस करो, उनको टाइम पे कपड़े ना दो, उनके कपड़े लाओ। अगर उन्होंने टाइम पे उन्होंने बताया कि मुझे आज चाहिए तो उन्हें उस दिन उस टाइम पे तैयार करके दो। बेशक अपने काम एक दो आप छोड़ दो, बाद में कर लो। तो ऐसे आप अपने कस्टमर बना सकते हो। कस्टमर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, 2-4 कस्टमर भी पकड़ लिए फिर भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप दिन के अगर आप दिन में 2 ब्लाउज़, 1 सलवार सूट निकाल रहे हो फिर भी आप 500 से 1000 रुपये आराम से कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते। 2-4 साड़ी में फॉल लगा लो, वो अपनी मेहनत पे है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना नहीं कमा सकते। दिन के 100-200 भी अगर आप अपने लिए निकाल रहे हो फिर भी बहुत है आपके लिए। तो ऐसे करके आप, ये कुछ छोटी सी टिप्स थी जिनसे आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हो। ये देखिए मैंने भी अपने कस्टमर के सलवार की स्टिचिंग कर ली थी और सूट की स्टिचिंग मैंने शाम में ही करके रख ली थी। तो ये देखिए उनके दोनों कपड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और अब वो शाम को आएंगी। इस सूट के गले पे तुरपाई करके मैं दे दूँगी। मैं वहाँ दामन में तुरपाई नहीं करती हूँ। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय।